दोस्तों, एक गोट फार्मिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ आप सभी का अभिनंदन है। और ये जो है मेरे साथ आज दिग्गज जो गोट फार्मिंग के कहिए मार्गदर्शक और ट्रेनर और सलाहकार सुधीर सर मौजूद हैं, जो कि गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर भी हैं। ये परिचय मैं हमेशा देता हूं क्योंकि इनके द्वारा जो दी गई जानकारी है बहुत ही सर्टिफाइड होती है, बहुत ही ऑथेंटिक होती है। सर का स्वागत कर ले। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। धन्यवाद पवन जी, धन्यवाद। सुधीर सर से बहुत सारे विषयों पे हमेशा चर्चा होती आई है, लेकिन एक जो चर्चा है वो सबसे खास है, सबसे अहम है, क्योंकि उसके बिना आप किसी कमर्शियल गोट फार्मिंग की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो है कि बकरियों में वैक्सीनेशन किस किस तरह का हो, कब कब हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सर, आज अपना ये बक्सा भी ले आए हैं और इसी के साथ ये फील्ड वर्क भी करते हैं। आमतौर पे ये बक्सा बहुत व्यूवर्स हमारे पहचानते भी होंगे। और जागरूकता अभियान में जब सुधीर सर चलते हैं तो बहुत सारे बकरी पालकों को जो है इस डब्बे से निकाल के कुछ कुछ देते हैं। उसी के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि सर वो सब क्या चीजें होती हैं, जरा हमारे नए दर्शकों को बताएं। देखिए, ये जो डब्बा चलता है ना, हम्म। तो डब्बा सिर्फ चलने का उद्देश्य नहीं रहता है। वीडियो के माध्यम से जागरूक भी लोगों को करते हैं वैक्सीनेशन के प्रति, जी। और उसमें वैक्सीन ही रहता है। हम्म। जब हम फील्ड में निकलते हैं, अब किसान लोग बोलते हैं कि सर आ रहे हैं तो वैक्सीन लेते आइएगा, तो हम वैक्सीन लेकर जाते हैं जी। और ज़रूरत पड़ने पर हम वैक्सीनेशन करते भी हैं। हम्म। हाँ, क्योंकि खुद हम एक एनिमल हेल्थ वर्कर हैं जी। और इसके लिए हम अथोराइज हैं। वो अपना हेल्थ चेकअप करवाए हुए रहते हैं डॉक्टर से, इसको दिलवाना है, हम जाकर। तो आज जानना हाँ, चाहेंगे सर, पूरे वैक्सीनेशन के साइकिल पे बात करेंगे। कब कौन सा वैक्सीनेशन जो है बकरियों के लिए ज़रूरी होता है, कब से शुरुआत करें, क्या शर्तें होती हैं उसकी, कब कब देना चाहिए, किस किस तरह का देना चाहिए, उस पर थोड़ा सा विस्तार से बताएं। बिल्कुल बताएंगे। जी। सबसे पहला चीज़ तो जान लीजिए कि वैक्सीनेशन जो बिल्कुल नया व्यूवर होंगे उनके लिए क्यों जरूरी है। हम्म। वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं समझेंगे तो लोग करवाएंगे ही नहीं। बिल्कुल। आज भी गांव में बहुत सारे किसान ऐसे हैं, गाय रखे हुए हैं, भैंस रखे हुए हैं। सरकार की तरफ से जब वैक्सीन देने जाते हैं तो लोग वैक्सीन लेते ही नहीं हैं। उनको पता ही नहीं कि वो क्या चीज़ है। उसका महत्व नहीं नहीं, समझते हैं। महत्व नहीं सेम चीज़ समझते हैं। बकरी में भी है, महत्व नहीं समझते हैं, और इसके कारण काफ़ी पशु मरता है, जिससे किसानों को हानि उठाना पड़ता है। बहुत सारा बीमारी ऐसा है जी। बकरी की, चूंकि बात हो रही है बकरी के फील्ड में भी, कि जिसका आज तक कारगर इलाज नहीं खोजा जा चुका है। हम्म। और वो जब बीमारी आती है तो आपके पशु को काफ़ी क्षति पहुंचा कर जाती है। उसी में जैसे कि पीपीआर है, जब पीपीआर आ गया तो हो सकता है कि आपके फार्म की 80% 90% बकरियां मर जाएं। एफएमडी है, वो भी उसी तरह खतरनाक बीमारी है। फिर ईटी है। हम्म। ये सब बीमारी का आज तक कारगर इलाज नहीं हो पाया, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने उसके लिए वैक्सीन का इजाद कर रखा है। बीमारी आने से पहले वैक्सीन दिया जाता है, न कि बीमारी होने पर। अच्छा। हाँ, तो इन सब यदि बीमारी का वैक्सीन आप पहले से दिए हुए रहिएगा तो आपके बकरियों में वो सब बीमारी का अटैक यदि होगा, वो सब वायरस का अटैक होगा, तो या तो हल्का लक्षण आएगा या कुछ नहीं पता चलेगा। यदि हल्का लक्षण आएगा भी तो साधारण इलाज से वो सब ठीक हो जाता है। इसलिए वैक्सीन जरूरी होता है। जी। तो जी, टीकाकरण का जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत किससे होती है? देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्वलंत क्वेश्चन है, मेरे पास व्हाट्सएप पर भी आता है कि सबसे पहले कौन सा टीका दें। हम्म। तो देखिए, कोई बीमारी कह कर नहीं आता है। हम्म। ये कोई जरूरत नहीं है, जैसे अभी हम तीनों का नाम बताए, पीपीआर, एफएमडी हम्म। और ईटी, तो बीमारी कभी कह कर आता है। अच्छा। हो सकता है कि आप पीपीआर का वैक्सीन दिए, ईटी आ गया, ईटी का नहीं दिए हुए हैं तो। अच्छा। सही बात है कि नहीं? उसी तरह यदि आप ईटी का दिए हुए हैं, हो सकता है पीपीआर आ जाए। हम्म। तो बीमारी कभी कह कर नहीं आता है। हाँ, अपना सावधानी के लिए जिस बीमारी को सबसे आप ज़्यादा खतरनाक समझ रहे हैं उसका सबसे पहले यूज कर लेना चाहिए। जैसे कि बकरियों में पीपीआर सबसे खतरनाक और घातक बीमारी है जी। तो सबसे पहले उसी का वैक्सीन लगवाना चाहिए। जब उसका आप लगवा लेते हैं वैक्सीन, उसके बाद, क्योंकि पीपीआर है ना बहुत खतरनाक इसलिए हो जाता है कि छुआछूत के साथ साथ ये हवा के माध्यम से भी फैलता है। मालूम चला कि यहाँ फार्म में फैला हुआ है और इधर से हवा इधर की ओर चल रहा है, तो हवा जहाँ तक अच्छा। जाएगा तो पूरा इलाके के बकरियों को मारते हुए जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ही घातक है। जी। दूसरा घातक बीमारी है एफएमडी, जिसको गांव में लोग खुरपका मुंहपका के नाम से जानते हैं। पीपीआर का हिंदी शब्द अभी तक नहीं आया है। जी, वैसे पीपीआर बता दें सर, क्या उसका हिंदी शब्द क्या होगा? हिंदी कुछ है ही नहीं। अच्छा। जैसे कि आप जनवरी का हिंदी बता सकते हैं क्या?
ना जनवरी का आदेश हिंदी को जानते हो तो हमको बताएं। जी, भले उसका हिंदूकरण नाम अलग है नहीं, जी, तो हिंदी शब्द आया नहीं। आया नहीं। हाँ, पीपीआर का लक्षण ये होता है कि बुखार लग जाता है, बकरी खाना पीना छोड़ देती है, दस्त होने लगता है, सर्दी हो जाता है, मुंह पर छोटे छोटे घाव हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। 7 दिन 8 दिन 9 दिन में धीरे धीरे अंतराल करके कि बाहर में बकरी धीरे धीरे मरना शुरू हो जाती है। और ये बहुत घातक बीमारी है, इसलिए सबसे पहले इसी का हम लोग वैक्सीन सलाह देते हैं, जागरूक करते हैं किसान को देख कर जी, रखिए। तो बारी बारी से हम लोग उस पर बात कर ले। हाँ, फिर उसके बाद एफएमडी है। एफएमडी का हिंदी है खुरपक्का मुंहपक्का, गाँव वाले भी जानते हैं। अच्छा, हाँ, गाय पालक भी जानते हैं। पीपीआर ना गाय में नहीं होगा, भैंस में भी नहीं होगा, जब भी होगा तो भेड़ और बकरी में होगा। अच्छा, स्पेशली ये भेड़ बकरी के लिए। हाँ, इंसान को भी नहीं होगा। यदि फैला हुआ है बीमारी, आप उसके बीच चले जाइए, आपको नहीं होगा। अच्छा, हाँ, इससे डरने की जरूरत नहीं। बहुत सारा बीमारी ऐसा भी होता है कि पशु से भी इंसान में आने का डर रहता है। अच्छा। लेकिन पीपीआर में ये चीज नहीं है। अच्छा, पीपीआर को वो चेचक से तुलना किया गया है। ना ना, ऐसा कुछ चेचक नहीं। चेचक बिल्कुल अलग बीमारी है। है, हाँ, अच्छा। बिल्कुल वो अलग बीमारी है। फिर दूसरा खतरनाक बीमारी हो गया एफएमडी। इसमें भी बकरी को बुखार लग जाता है, मुंह से लार गिरने लगेगा, मुंह में पहले फोड़ा पड़ेगा, खूर में ही फोड़ा पड़ेगा, फूट का घाव बन जाएगा, बकरी खाना छोड़ देगी, मुंह से लार गिरते रहेगा, अंतिम अवस्था में पतला दस्त भी होगा। समुचित इलाज न मिले तो उसमें भी बकरियों का मरने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। अच्छा, हाँ, ईटी में भी क्या होता है, बकरी का अचानक पेट फूलता है और दर्द की वजह से ज़मीन पर गिर जाती है और खूब जोर जोर से चिल्लाती है, मुंह से झाग फेंकना, पतला दस्त होना भी इसका लक्षण है। पेट से पेट में खूब मारेगी, 15 से 20 मिनट के अंदर बकरी मर जाएगी। ईटी का तात्पर्य क्या हुआ? ईटी में होता क्या है कि पेट में अचानक क्या कहा जाए, केमिकल इम्बैलेंस की वजह से अचानक जहर पैदा हो जाता है। अच्छा, हाँ, ये छुआछूत वाला बीमारी नहीं है, ये बैक्टीरियल बीमारी है। और इसमें आज तक उस वक्त बकरी 5 दिन 7 दिन जी जाती है पीपीआर एफएमडी में, इसमें नहीं जी पाती है। हाँ, मैंने मरना एकदम तय है 15-20 मिनट के अंदर। अब भविष्य में नया दवा ईजाद हो जाए अलग मैटर है, लेकिन आज की डेट तक तो यही हमने देखा है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो थोड़ा सा दवा से परिचय भी करा देंगे अगर है आपके। दवा नहीं, दवा होता है कब, बीमारी फैलने पर, और बीमारी से पहले जिसको यूज करते हैं उसको बोलते हैं वैक्सीन। सॉरी, वैक्सीन, सही शब्द वैक्सीन हाँ, हुआ जो कि जी। इस बॉक्स में है। जी, इस जरा बॉक्स सा में, बताएं। हाँ, इस बॉक्स में इसलिए रखते हैं जी, कि बकरी का जो भी वैक्सीन है, हम बकरी का चर्चा और बकरी बोल रहे हैं, उसको टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना होता है। तो फ्रिज में तो हम लोग रख लेते हैं, लेकिन जब कहीं एक जगह से दूसरा जगह घूमना रहता है या लेकर जाना होता है, जी। तो बैग में या पैकेट में लेकर नहीं, इस तरह के बॉक्स में। हमेशा उसी में कैरी करना होगा। हाँ, आप लोग कोरोना में भी देखे होंगे या जी। पोलियो में भी देखे होंगे, इस तरह का बॉक्स रहता है। जी, इसमें ये सारे देखिए, आइस हैं। ये आइस पैड है, ठीक है, देखिए ऊपर में बर्फ जमा हुआ है, नीचे में भी देखिए बर्फ है, आइस पैड है ना। और इन्हीं बर्फों के बीच ये हाँ, वैक्सीन्स हैं। हाँ, अब चलिए बारी बारी से देखते हैं। अभी कहिएगा पॉलिथीन में क्यों रखे हुए हैं, है ना। जी, तो पॉलिथीन में इसलिए रखते हैं कि चूंकि बर्फ है, ये गीला है, जब पॉलिथीन में नहीं रखेंगे तो होगा क्या, इस पर जो रैपर चिपका हुआ है तो पानी से भीगेगा और उसको उखड़ने का भी डर रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक ना, इसीलिए ऐसे करके रखते हैं। जी, ये जरा सा दिखा देंगे। ये सर क्या है? ये रक्षा ट्रायोवैक है, अच्छा, ठीक ना। ये 3 बीमारी में काम करता है, जी, एफएमडी में, एचएस में और बीक्यू में। अच्छा, एचएस का चर्चा नहीं किया आपने? हाँ, नहीं किए, बता दे रहे हैं, ऐसे मैंने एफएमडी का उधर। एचएस गला के इन्फेक्शन का बीमारी है, अच्छा, और बीक्यू अंदरूनी घाव होता है, ठीक ना। उस इधर के रखिएगा तो ये सब समस्या नहीं आएगा। हालांकि एचएस के कारण भी बकरियां मरती हैं, किसान लोग पकड़ नहीं पाते हैं। एचएस में भी हल्का फीवर आता है, लोग सोचते हैं कि फीवर लगा हुआ है और अपने से इलाज शुरू कर देते हैं। जी, तो फिर यहाँ बोलेंगे किसी भी कंडीशन में अपने से इलाज न करें, और वैक्सीनेशन भी पशु चिकित्सक के देख रेख में ही करवाएं। जी, समझिए, क्योंकि बहुत सारा केस ऐसा आ रहा है, लोग यूट्यूब पर बोल देता है कि ये दवा खिला दो, वो दवा खिला दो, बच्चा को भी इंसान दवा खिला खिला के बच्चा को मार रहे हैं। हाँ, इसलिए हम जागरूक करते हैं, हमारा जागरूकता अभियान रहता है, ना कि बोलते हैं कि आप खुद करो। बिल्कुल वैक्सीन में भी यही बात बोलेंगे, खुद नहीं, रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक के देख रेख में। बिल्कुल बिल्कुल। और जब डॉक्टर सलाह देंगे तो फिर हम लोग करेंगे। आजकल देख रहे हैं कि कुछ किसान लोग भी प्रोफेशनल बनकर जाके इंजेक्शन लगा रहे हैं, देखो उनको अथॉरिटी नहीं है।
समझ गए। जी। ये जो देखे ना कैसे देना देते हैं अच्छा इसका जी, तो इसका बताएंगे भी नहीं। बता दें ट्राइवैक देने का क्या नियम है? मांस में जी। 1 ml हुँ, और 6 महीना पर, क्योंकि एक बार लगाते हैं तो इसका असर 6 महीना तक हुँ। रहता है। किस कंडीशन में देना चाहिए वो भी बता दें? उम्र 4 महीना से ऊपर अच्छा, और गर्भवती नहीं रहनी चाहिए अच्छा। और बीमार भी नहीं होना चाहिए, कमजोर भी नहीं रहनी चाहिए। द हेल्दी सिचुएशन हेल्दी रहे सिचुएशन। तब उसमें यहाँ डालें। तक कि कोई बकरी तुरंत बच्चा भी दी है हुँ, तो कमजोर रहती है, क्योंकि उसको शुरू से काफी मात्रा में पानी लगा रहा है, उस जी। कंडीशन में भी नहीं। जी। ठीक ना, जब आपको लगे कि बिल्कुल वो स्वस्थ है बकरी, ये है वो है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पहले हुँ। हेल्थ चेकअप करवाइए। ये पूरा एक जो सीसी है सर, इसमें कितनी बकरियों को लगती होगी? 1 ml देना है तो 30 ml का है, बहुत सारी बकरियों को हो जाएगा। 30 बकरी। हुँ, यदि बच जाए हुँ। तो इसको एक्सपायरी डेट तक हम लोग फ्रिज में फ्रिज में रख सकते हैं। स्टोर कर सकते नहीं तो हैं। ये एक्सपायरी दूसरे डेट फार्म वाले भी यूज़ कर लेंगे, अरे नहीं है तो अपना, अगर आस-पास हाँ में नहीं कोई। देखिए, जी। एक्सपायरी डेट लगभग 2 साल का रहता है। हुँ, यदि आज हम यूज किए, हुँ। बच गया, जी, तो फिर तो 6 महीना बाद हमको देना ही है, हाँ। तो स्टोर कर लेंगे। जी, ठीक ना, ऐसे करते हैं। बहुत बढ़िया। फिर देखिए इसमें पीपीआर का है। पीपीआर जब भी रहेगा दुकान पे मिलेगा आपको एक पाउडर फॉर्म में, जी, दिखा देंगे यहाँ पे, ये देखिए पीपीआर की सीसी है। ये और उसका ये लिक्विड साथ साथ में अच्छा, आएगा। ये दोनों साथ में ही आएगा। हाँ, अच्छा, और इस पाउडर को इसमें घोलना पहले है। डालेंगे। तो ऐसे डाल तो पाएंगे नहीं, हुँ, इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल लेंगे, लिक्विड निकाल लेंगे, हुँ, इसमें डालकर हल्का हिला देंगे, हुँ। फिर इसमें से खींचकर इसमें डाल देंगे। अब ये देने के लिए तैयार हो गया। अच्छा। अब 1 ml चमड़ा में लगाते जाना है। और ये डोज़ जो है सर एक ही बार में देना पड़ेगा? पीपीआर क्योंकि में क्या मिलाने है वाला ना, सिस्टम है जब ये तो। मिल गया हुँ, तो 2 से ढाई घंटा के अंदर इसको यूज कर लेना होता है। हुँ। बच जाने पर इसको आपको फेंकना होगा, इसको आप स्टोर अच्छा, नहीं कर रीयूज़ सकते नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब तक घुले नहीं हैं, हुँ। अलग अलग दोनों है, एक्सपायरी डेट तक फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन तो ये घुल जाने। पीपीआर की भी कैपेसिटी होती होगी ना, कितने बकरियों के लिए ये होता है? मार्केट में देखिए ये 50 डोज वाला है, अच्छा। 100 डोज का भी उपलब्ध है। हुँ। कहीं कहीं हमने 25 वाला भी देखा है, लेकिन यहाँ पटना में अभी नहीं मिल पा रहा है, अच्छा, अच्छा। लेकिन उम्मीद करते हैं बहुत जल्द आ जाएगा, मिलने लगेगा। हुँ। ठीक ना, तो हो सकता है आगे वो तो मैन्युफैक्चरिंग कैसा कंपनी कर रही है, हो सकता है 200 डोज का भी कर दें, जी। वो तो लोग के ऊपर है। तो पीपीआर का ये बता दें सर क्या कंडीशंस है देने का? कंडीशंस वही बीमारी फैलने से पहले देना है। हुँ, हुँ। और हम लोग तो क्या करते हैं कि यदि बकरी गर्भवती है 3 महीना 3.5 महीना तक की, हुँ। उसको भी दे देते हैं। अच्छा। हाँ, एडवांस स्टेज वाली बकरी जो गर्भवती है उसको नहीं। उम्र क्या होनी चाहिए मिनिमम? 4 महीना से ऊपर 4 महीना से ऊपर होना चाहिए। और साले साल हम लोग लगा लेते हैं, हुँ। कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक ना, हुँ। कोई भी वैक्सीन, लेकिन आप अपने जी, डॉक्टर से देखिए देख रेख सुधीर में, सर बार-बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं भाई, तो वीडियो देख के ही क्योंकि नहीं, हाँ, ज़रूर आप नज़दीक के जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे सलाह ले लें एक बार, उसके बाद ही आप करें। हाँ, जी। क्योंकि ये जागरूकता अभियान है। जी, ठीक ना, होता क्या है ना, वीडियो में कभी कभी कुछ बात एक आध पॉइंट छूट भी जाता है, जी। हो सकता है उसको उसकी लोग वजह से। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हाँ, मान लेते हैं। तो तो भाई उससे सही बात है, अच्छी चीज़ें ये बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है कभी बाय मिस्टेक कोई यह चीज़ छूट वैधानिक गई हो। चेतावनी भी कर रहे हैं, जी। कानूनी रूप से वही चीज होता है। जी। कभी इंजेक्शन आप लगवा रहे हो कि किसाने से लगवा रहे हैं। जी। आजकल तो ये भी हो रहा है कि कोई कहीं 2 दिन का ट्रेनिंग कर ले रहा है, अपने को ट्रेनर बताने में लग रहा है, जी सर, आजकल तो सब वो कुछ हो रहा कहाँ से उसको सुई देने का पावर है। है? जी, बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। अब मान लो चला कि कोई एनजीओ वाला है 2 दिन का ट्रेनिंग दिलवा दे रहा है, और उसको चलो तुम भी ट्रेनिंग दो हमारे एनजीओ में आके। सर ये तो कह रहे हैं कि पीपीआर के नाम पे भी आपने देखा था एक बार, मैं आप ही के साथ जागरूकता अभियान में गया था, वो बता रहा था कि बगली में लेके आते हैं देते हैं। अब वो याद होगा आपको। हाँ, हमको याद तो है। क्या क्या हो रहा है ज़माने में, आप देखिए वैक्सीन को लेकर लोग पॉकेट में लेके चल रहे हो, क्या असर करेगा? उस वीडियो में भी हम जागरूक लोगों को किए थे कि जिस गांव में उस टाइप का नजर आए कि बैग में और बगली में वैक्सीन लेकर आ रहा है, जी। उसका वीडियो उसको बनाइए तो वहीं से भगाइए और वीडियो बनवाइए। जी। भगाई नहीं, वीडियो बनाकर उसका कंप्लेन कीजिए जिला पशुपालन अधिकारी के पास जी, जरूर। कि भाई कैसा भेजेंगे से कर रहा है। ठगी हो रहा है, इस नाम पर भी बहुत ठगी हो रही है, सही बात। और भी वो बता रहे थे कि सरकारी शायद आया था, क्या कहाँ का एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। जी, ठीक ना, वैसा नहीं होना चाहिए, इस तरह का बॉक्स होना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। आइस बॉक्स होना चाहिए। कोई किसान भी जाकर बोलता है कि हम ट्रेनर हैं और जाकर वैक्सीन दे रहा है। ठीक ना, अरे भाई तुम 2 दिन का ट्रेनिंग ले लिया, 3 दिन का ट्रेनिंग ले लिया, तुम ट्रेनर हो गया, वैक्सीन देने का सुई देने का तुमको अधिकार है, अथॉरिटी है? नहीं भाई, हैं? टीकाकरण का अधिकार सिर्फ उनको है जो ऑथोराइज्ड हैं। जी। तब ये आपका ईटी का वैक्सीन है। ठीक ना, जी। 2-2 ml हम लोग जी, ईटी का वैक्सीन ही है। हाँ
ET+TT है, टेटनस जी। का भी इसमें इंक्लूडेड कितने है। बकरियों का डोज होता है इसमें? दो इस 100 ml का 100 है, ml का 2 50 ml देना है तो 50 का आदि बच गया हम्म, तो फिर इसको आप एक्सपायरी डेट तक स्टोर कर अच्छा सकते हैं। इसको यूज कर सकते हैं हाँ। एक्सपायरी डेट तक। और इसका भी उम्र जो मिनिमम उम्र है 3 महीना से उम्र जिसका ज़्यादा हो गया है उसको आप दे सकते हैं आराम से। गर्भवती? गर्भवती को भी दे सकते हैं आराम से, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो मात्र चेचक का भी आता है, हालांकि चेचक का भी नहीं है, चेचक का भी वैक्सीन मार्केट में आ रहा है। तो चेचक वाला इलाका चूँकि बिहार में चेचक बहुत कम होता है, इसलिए उतना लोग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो चेचक का भी वैक्सीन लगवा लें। मतलब इतने सारे वैक्सीन्स को ही अगर वो लोग समय के अनुसार कर लें तो उनका बकरी फार्म स्वस्थ रहेगा, एकदम बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। यदि इतना वैक्सीन देकर रखते हैं PPR का, जी। ट्रायोवैक वाला जी। और ET+TT का, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा घातक बीमारी नहीं आने वाला है आपके यहाँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो। यदि चेचक भी हो जाता है, यदि वैक्सीन नहीं दिए हुए हैं तो उसमें मृत्यु दर बहुत कम है और होम्योपैथी में उसका अच्छा इलाज भी है। जी। हाँ, होम्योपैथी में इलाज है। इंसान को भी देखिएगा जब चेचक होता है तो होम्योपैथी से ठीक हो जाता है। जी हाँ, लेकिन इस सब में बिल्कुल। तो बहुत घातक नुकसान आपको इस हो ये जाएगा। वैक्सीनेशन की इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी तो आप सलाह लें ही नज़दीकी अपने वेटनरी डॉक्टर से। वैक्सीनेशन और साथ में सर की एक डिवॉर्मिंग की भी वीडियो बनी है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग का अगर आप ख्याल रखें तो कमर्शियल गोट फार्मिंग में मेरे समझ से आगे चल के कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। छोटा मोटा समस्या आते रहेगा जिसको आप इजीली हैंडल आप कर लीजिएगा। तो यही सब मेन घातक चीज़ है। तो क्यों नहीं वैक्सीन देकर कमर्शियल गोट फार्मिंग किया जाए और अच्छा मुनाफा जो होना चाहिए आपको मिले। जी आप गलती कीजिएगा तो फिर पूंजी भी डूबे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सुधीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ ये देते हैं। और सुधीर सर की जो है ट्रेनिंग जो कार्यशाला है जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं यहाँ पे महीने में 2 बार प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराई जाती है जहाँ पर एक्चुअली इन सब टीकाकरण की जानकारी देने का तरीका और इससे बहुत डिटेल्स में लोगों को बताया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करें और इस वीडियो को किसानों को शेयर करें ताकि इन सब चीज़ों के प्रति जो सुधीर सर का लक्ष्य है जागरूकता का वो इनका जो है उद्देश्य पूरा हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।